एक छोटे से गांव में विनोद अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। वह बहुत ही गरीब और लाचार था। एक दिन गांव का सेठ विनोद के घर पहुंचकर विनोद से पैसे की वसूली करता है। इनके घर का सारा सामान निकाल कर बाहर फेंको। यह लोग इस घर में रहने लायक नहीं हैं। नहीं नहीं सेठ जी, थोड़ा और इंतजार कर लीजिए, हम आपकी पाई पाई चुका देंगे, लेकिन ऐसे घर से हमारा सामान निकाल कर मत फेंकिए। लेकिन सेठ जी, हम कहाँ जाएंगे? अरे तुम कहीं भी जाओ, जियो या मरो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मेरे पैसे ही चाहिए। अगर पैसे नहीं तो घर से बाहर ही जाओगे। अब जल्दी से यह सामान उठाओ, यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन सेठ जी, जो हमने आपसे पैसा लिया था, हम आधा तो तुम्हें दे ही चुके हैं और बाकी का हिस्सा भी हम इस साल तुम्हें दे ही देंगे। हम इन छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? अरे मेरी बला से तो तुम जहन्नुम में चले जाओ। मुझे इससे का, मुझे तो खाली पैसे चाहिए, वरना इस घर में कदम नहीं रख पाओगे। करीब 2 साल पहली बात है। विनोद ने गांव के सेठ जी पे से नया काम शुरू करने के लिए 2 लाख रुपया ले लिए थे, लेकिन विनोद का काम सही नहीं चलने के कारण उसका बिजनेस ठप पड़ जाता है और उसका सारा पैसा डूब गया था। वह सेठ की पाई पाई चुकाने के लिए खेतों में मजदूरी करने लगा था, लेकिन गांव में भी मजदूरी का काम खत्म हो गया था। समय पर पैसा ना देने के कारण सेठ जी ने विनोद के मकान पर ताला लगा दिया था। अब विनोद पूरे सामान और बीवी बच्चों के साथ दूसरे गांव चला जाता है, जहां पर उसका एक जान पहचान का दोस्त रहता था। उसके पास एक टूटा फूटा सा घर होता है। वह घर विनोद का दोस्त विनोद को किराए पर दे देता है। विनोद कुछ दिन तो काम की तलाश में इधर उधर घूमने लगता है, लेकिन उसे मजदूरी का काम नहीं मिल पा रहा था। थक हार कर विनोद एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। उस पेड़ के पीछे एक बूढ़ी अम्मा ने अपनी पकौड़ी की दुकान लगाई हुई थी। वह बूढ़ी औरत विनोद को देखकर कहती है, क्या बात है बेटा, शक्ल से तो बड़े थके हुए लग रहे हो। ऐसा लगता है गांव में नए नए आए हुए हो। जी अम्मा, इस गांव में नया नया आया हूँ। 2 दिन से काम की तलाश में घूम रहा हूँ, लेकिन कहीं कामकाज मिलने को राजी ही नहीं। अच्छा, अकेले आए हो या परिवार के साथ? जी अम्मा, मैं अपने पूरे परिवार के साथ आया हूँ। मेरे परिवार में एक छोटा बेटा और एक बड़ी बेटी और बीवी का नाम रानी है। पास में ही हमने मकान किराए पे लिया है, लेकिन घर तो ले लिया, लेकिन उसका किराया देना और खाना पीना करना बहुत ही मुश्किल है। अब बचे हुए पैसे भी खत्म है, इसलिए कुछ काम ढूंढ रहा हूँ। बेटा परेशान मत हो, काम ढूंढते ढूंढते तुम्हें भूख लग गई हो ना। ये लो, थोड़े से पकोड़े खाकर देखो। ज़्यादा अच्छे तो नहीं हैं, लेकिन इसे खा के तुम्हारी भूख मिट जाएगी। पर अम्मा, मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं हैं। फिर बेचारी अम्मा सोच में पड़ जाती है और फिर कहती है, अरे बेटा, पैसा किसने मांगे हैं? एक तरफ तू अम्मा भी कहता है और दूसरी तरफ पैसा देने की भी बात कहता है। भला माँ को भी कोई पैसा देता है क्या? मैं तो बेकार में ही डर रहा था, इस नए गांव में किसी से बातचीत कर पाऊंगा या नहीं। लेकिन अम्मा, आपने तो मेरी सारी परेशानी ही दूर कर दी। वैसे अम्मा, ये पकोड़े किस चीज के हैं? देखने में तो बड़े ही अच्छे लग रहे हैं। मेरे बेटा, ये ऐसे वैसे पकोड़े नहीं हैं, बांस के पकोड़े हैं, बांस के। क्या अम्मा, बांस के पकोड़े हैं? सच में बांस के पकोड़े हैं? लेकिन बांस के पकोड़े कैसे खाए जा सकते हैं? मैंने तो आज तक नहीं सुना है। मेरे बेटा, एक बार खाकर तो देखो, स्वाद आ जाएगा तुझे। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर विनोद बांस के पकोड़े फिर खाने लगता है। बांस के पकोड़े खाकर विनोद को बहुत ही मजा आ जाता है और फिर वह खुशी से अम्मा से कहता है, अरे अम्मा, ये पकोड़े तो वास्तव में ही बहुत स्वाद थे। क्या आप मुझे बता सकती हैं ये पकोड़े तुमने कैसे बनाए हैं? घर जाकर मैं अपनी पत्नी से कहूँगा, बांस के बिल्कुल ऐसे ही पकोड़े बनाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, मैं इसकी पूरी विधि बताती हूँ कि ये बांस के पकोड़े कैसे बनते हैं। इतना कहकर वह बूढ़ी औरत एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है
वह कोई ऐसी वैसी चुड़ैल नहीं थी, वह बहुत ही अच्छी चुड़ैल थी और फिर उसे बांस के पकौड़े की विधि सारी बता देती है। विनोद भी उस चुड़ैल की बात सुनकर खुश हो जाता है और यह सब जान के अपने घर को जाता है और रास्ते में उस चुड़ैल की सारी विधि को याद करते हुए अपने घर पहुंच जाता है और अपनी पत्नी को चुड़ैल के बारे में बता देता है और फिर चुड़ैल की बताई हुई बांस की पकौड़ी के बारे में भी रानी से बता देता है। यह सुनकर रानी कहती है तुम्हें काम ढूंढने के चक्कर में तुम्हारे सर पे गर्मी चढ़ गई है। भला बांस के पकौड़े भी कहीं बनते होंगे। अरे रानी, तुम मेरी बात को मजाकों में क्यों ले रही हो? एक घने जंगल के बीच एक बूढ़ी चुड़ैल अम्मा ने बांस के पकौड़े की दुकान लगाई हुई थी और मैं उनसे पकौड़े बनाने की विधि पूछ के आया हूँ। एक बार तुम भी बनाकर देखो ना। ये देखो, रुपया धेला का पता नहीं है और यहाँ मियाँ जी की नई नई फरमाइशें हो रही हैं। अब ये बताओ, मैं बांस के पकौड़े बनाने के लिए बांस लाऊं कहाँ से? तभी विनोद की बेटी मुन्नी वहाँ पहुँच जाती है और कहती है, माँ, मुझे पता है ये बांस कहाँ पर मिलेंगे। मैंने देखा है जो पीछे की पहाड़ियों पे पेड़ है ना, वहाँ पर कुछ बांस के पेड़ भी लगे हुए हैं जो कि खाने के लायक है और मैंने किताबों में भी पढ़ा है। लो, अब बांस लाने की भी दिक्कत खत्म हो गई। बेटा जल्दी से जाओ, वहाँ से बांस तोड़ कर ले आओ और फिर हम आज बांस के पकौड़े खाएंगे। विनोद की बेटी मुन्नी वहाँ पहाड़ी पर चली जाती है और कुछ बांस तोड़कर अपने घर ले आती है। शाम के समय विनोद की बीवी रानी विनोद जो विधि बताता है उसी के अनुसार बांस के पकौड़े बनाना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद बांस के पकौड़े बनकर तैयार हो जाते हैं। फिर सारे जने मिलकर एक साथ वह पकौड़े खाने लगते हैं। पकौड़े खाकर सभी को बहुत ही ज्यादा मजा आ जाता है। अजी, तुम तो सही कह रहे थे, ये तो बांस के पकौड़े बड़े ही स्वादिष्ट